नमस्कार छात्रों, मैं हूं आवा साहेब धाकतोड़े, निजान शहर विद्यालय कोकणगांव, तालुका संगमनेर, जिला अहमदनगर। आज के वीडियो में हम कारक संबंधी अध्ययन करेंगे। तो चलो देखते हैं कारक संबंधी पूरी जानकारी। देखो छात्रों, उदाहरण एक लेते हैं। सबसे पहले कारक का अर्थ क्या होता है देखते हैं। उदाहरण नंबर एक, माली फूल तोड़ता है। यहाँ चार शब्द है। माली संज्ञा है, फूल संज्ञा है, तोड़ता है क्रिया है। लेकिन ये जो संज्ञा है माली कर्ता के रूप में प्रयुक्त है, फूल कर्म के रूप में प्रयुक्त है और तोड़ना ये क्रिया है। 2 नंबर का उदाहरण देखते हैं। मोहन चाकू से सब्जी काट रहा है। मोहन चाकू सब्जी, ये शब्द मोहन कर्ता के रूप में है, चाकू कर्म के रूप में है, सब्जी कर्म के रूप में है। तो देखो छात्रों, ये जो उदाहरण देखे हमने दो, मतलब क्या होता है, कारक किससे कहते हैं। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, उनमें से संज्ञा या सर्वनाम भिन्न भिन्न रूपों में अपना काम करते हैं। वाक्य में जितने भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, वे शब्द कौन कौन सा काम करते हैं। एक तो क्रिया करने का काम करते हैं, स्थान बताने का काम करते हैं, संबंध बताने का काम करते हैं, किसी को संबोधित करने का काम करते हैं। ऐसे शब्दों को हम कारक कहते हैं। तो देखते हैं कारक की परिभाषा। परिभाषा क्या है। 1 नंबर की, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों मतलब क्रिया से जोड़ा जाता है उन्हें कारक कहते हैं। 2 नंबर की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम के वे रूप जिसका संबंध क्रिया से जोड़ा जाता है, भिन्न भिन्न रूपों में किसी वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनका वही रूप कारक कहलाता है। और देखो छात्रों, बहुत सारे प्रकार है कारक के। देखते हैं कारक के भेद और उनके विभक्ति चिन्ह। कर्ता कारक चिन्ह है ने, कर्म कारक चिन्ह है को, करण कारक चिन्ह है से, संप्रदान कारक चिन्ह है के लिए को, अपादान कारक चिन्ह है से। 6 नंबर का संबंध कारक चिन्ह है का, की, के, को या रा, री, रे। 7 नंबर का है अधिकरण कारक चिन्ह है मैं, पर। 8 नंबर का है संबोधन कारक अरे, अजी, ओ, हे आदि शब्द। यहाँ देखो 2 चिन्ह एक समान है। यहाँ देखो करण कारक का चिन्ह है से, अपदन कारक का चिन्ह है से। यहाँ देखो करण कारक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की सहायता से क्रिया होते है तब करण कारक। अपदान कारक दूर हटने का बोध होता है तब अपादान कारक। देखते हैं कारक का पहला प्रकार कौन सा है। 1, कर्ता कारक। परिभाषा देखते हैं। क्रिया करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे कनिष्का ने सावधानी से फोटो खींचे। कनिष्का कर्ता कारक ने उनकी विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह है। नारी महान है, नारी कर्ता कारक है। यहाँ देखो नारी महान है, इस वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, क्योंकि ने का भूतकाल में ही प्रयोग किया जाता है, वर्तमान काल या भविष्य काल में प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए नारी महान है, इस वाक्य में ने प्रत्यय नहीं लगा है। नारी महान है, ये वाक्य वर्तमान काल का है। आगे देखते हैं 2 नंबर का कर्म कारक चिन्ह है को। परिभाषा देखते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। 2 नंबर का है
विपिन ने प्रगति को खाना खिलाया। यहाँ लाल अक्षर शब्द है दूध प्रगति को, ये कर्म कारक है क्योंकि कर्म पर क्रिया हो रही है। पहले वाक्य में कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन लक्ष्मी ने क्या नहीं दिया, उत्तर दूध होगा। विपिन ने किसको खाना खिलाया, प्रगति को, तो दूध प्रगति को, ये है कर्म कारक। क्रिया को क्या किसको प्रश्न करके कर्म मिलता है। 3 नंबर का उदाहरण प्रकार देखते हैं। करण कारक चिन्ह है से के द्वारा। परिभाषा देखते जिसकी सहायता से क्रिया हो, मतलब जिसकी सहायता से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। आर्यन साइकिल से नारायणपुर पहुंचा। किसान हल से खेत जोतता है। सिरचन ने कुछ से आशनी बनाई। हम टैक्सी से मडगांव पहुंचे। ये जो वाक्य है 4, इस 4 वाक्यों में आर्यन कैसा नारायणपुर पहुंचा, पहले वाक्य में उत्तर साइकिल से। 2 नंबर का वाक्य, किसान हल से खेत जोतता है, प्रश्न करते क्रिया से, किसान किससे खेत जोतता है, हल से। सिरचन ने कुछ से आशनी बनाई, सिरचन ने किससे आशनी बनाई, उत्तर होगा कुछ से। हम मडगांव कैसे पहुँचे, टैक्सी से। तो ये जो लाल अक्षर वाले शब्द है, साइकिल से, हल से, कुछ से, टैक्सी से, ये शब्द करण कारक है क्योंकि किसी चीज़ की सहायता से क्रिया हो रही है। आगे देखते हैं। 4 नंबर संप्रदान कारक चिन्ह है के लिए को। परिभाषा देखते हैं। जिसके लिए क्रिया मतलब कार्य की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब जिसके लिए कार्य होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। पहला वाक्य देखते हैं। आदित्य ने भिखारी के लिए कंबल खरीदा। 2 नंबर का वाक्य, लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। लोगों को चिकित्सा की जरूरत ही नहीं होती। या देखो जो वाक्य है ये लाल अक्षर वाले शब्द संप्रदान कारक के चिन्ह है, लेकिन भिखारी, मछलियाँ, सीढ़ी, लोगों, ये संप्रदान कारक है। तो देखो ये कारक चिन्ह के लिए, को ये कारक चिन्ह है। भिखारी, मछलियाँ, सीढ़ी, लोगों, ये संप्रदान कारक है। आगे देखते आपादान कारक। परिभाषा देखते जिससे किसी वस्तु के दूर हटने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। दूर हटने का बोध मतलब 2 वस्तुओं का या 2 चीज़ों का एक दूसरे से दूर हटने का बोध होता है, उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा वाक्य देखते हैं। एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है। मेरा पेन हाथ से नीचे गिरा। पिताजी अस्पताल से आ रहे हैं। या देखो पहले वाक्य में गंगा का हिमालय से दूर होने का बोध होता है। दूसरे वाक्य में नारियल का पेड़ से दूर हटने का बोध होता है। 3 नंबर का वाक्य उसका अर्थ क्या होता है, पेन का हाथ से दूर होने का बोध होता है। या मेरा पेन हाथ से नीचे गिरा मतलब पेन का हाथ से दूर होने का बोध होता है। 4 नंबर पिताजी अस्पताल से आ रहे हैं मतलब पिताजी का अस्पताल से दूर होने का बोध होता है। ये सारे शब्द आपादान कारक, हिमालय, पेड़, हाथ, अस्पताल आपादान कारक और उनका चिन्ह है से। आगे देखते हैं प्रकार 6 नंबर का संबंध कारक चिन्ह है कारक चिन्ह का, की, के, को। परिभाषा देखते हैं। जिससे संज्ञा किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट हो, मतलब एक संज्ञा का अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। जैसे बीरबल अकबर के 9 रत्न में से एक थे। दूसरा वाक्य, लड़का अपनी माँ को नारियल दे रहा है। राम श्याम का भाई है। ओवी स्नेल की बहन है। 4 वाक्य देखो।
पहले वाक्य में बीरबल अकबर के नौरत्नों में से एक थे। बीरबल अकबर का संबंध बताया। दूसरे वाक्य में लड़का अपनी माँ को नारियल दे रहा है, माँ और लड़का संबंध बताया। 3 नंबर, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का संबंध बताया है। ओवी स्नेहल की बहन है, ओवी और स्नेहल का संबंध बताया है। इसलिए अकबर के माँ को, श्याम का, स्नेहल की, ये सारे शब्द संबंध कारक है। आगे देखते 7 नंबर का प्रकार अधिकरण कारक। चिन्ह है में, पर। परिभाषा देखते हैं, जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो। उदाहरण देखते हैं, नाले पर पुल बनाना होगा। दूसरा वाक्य, ये संभा गांव के बीच में एक नाला बहता है। अमृता थैली में किताबें भर रही है। करामत आली ने लक्ष्मी के पेट पर दवा लगाई। ये भी 4 वाक्य है। लाल अक्षर वाले शब्द हमें जो क्रिया होती है, ये क्रिया कहाँ होती है मतलब स्थान बताने का काम करते हैं। जैसे पहले वाक्य में नाले पर पुल बनाना होगा, कहाँ पुल बनाना होगा? नाले पर। ये संभा गांव के बीच में एक नाला बहता है, नाला कहाँ बहता है? गांव के बीच में। 3 नंबर का, अमृता थैली में किताबें भर रही है। अमृता किताबें कहाँ भर रही है? थैली में। करमत आली ने लक्ष्मी के पेट पर दवा लगाई। करमत आली ने दवा कहाँ लगाई? पेट पर। मतलब ये शब्द हमें स्थान बताते हैं, इसलिए ये है अधिकरण कारक। यहाँ नाले पर, बीच में, थैली में, पेट पर, ये शब्द अधिकरण कारक है क्योंकि स्थान का बोध होता है। आगे देखते हैं, संबोधन। चिन्ह है अरे, अजी, हे, ओ। परिभाषा देखते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। दूसरे अर्थ में, जिस शब्द से हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं उसे संबोधन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, अरे तू कहाँ चला गया था? दूसरा वाक्य, अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना। अजी सुनते हो? पापा इसे काठमांडू क्यों कहते हैं? ये जो लाल अक्षर वाले शब्द है, ये शब्द संबोधन कारक है और उनकी विशेषता है, ये कारक चिन्ह वाक्य के शुरुआत में होते हैं और इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। अभी देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से कारक पहचान कर उसके प्रकार लिखिए। घर से बाहर गए उन्हें काफ़ी समय हो गया था। पहला वाक्य में कारक है, हमें ढूंढकर लिखना है। घर से अपादान कारक, घर से बाहर गए उन्हें काफ़ी समय हो गया था मतलब दूर होने का बोध होता है, इसलिए घर से अपादान कारक। हे मानव मुझे क्षमा कर, संबोधन है हे मानव, इसलिए हे मानव संबोधन कारक। इसी कारण ये लोग चिकित्सा में पीछे रह गए। चिकित्सा में अधिकरण कारक क्योंकि स्थान का बोध होता है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है। मैंने, यह है कर्ता कारक। अगला प्रश्न, उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा। कभी कभी वाक्य में एक कारक होते, एक होता है, दो होते, अनेक प्रकार के कारक होते। यहाँ देखो, उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा। उसने कर्ता कारक है, लक्ष्मी के कर्म कारक है और माथे पर अधिकरण कारक है। नारी महान है, नारी कर्ता कारक है। यहाँ प्रत्यय ने लगा है क्योंकि ये वर्तमानकालीन वाक्य है, इसलिए ने का चिन्ह नहीं लगा है। प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव होता है, प्रेरणा का संबंध कारक। कमबख्त ने कितने बेरहमी से पिटा है। कमबख्त ने, यहाँ देखो कमबख्त ने कर्ता कारक है और यहाँ देखो बेरहमी से करण कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिताजी मुंबई से आ रहे हैं। पिताजी मुंबई से आ रहे हैं मतलब दूर हटने का बोध होता है। मुंबई से अपादान कारक। देखो छात्रों,
आज के वीडियो में बस इतना ही देखते, मिलते अगले वीडियो में। शुक्रिया।